और जी CSS 2021 का ये 7 क्वेश्चन 7 और इसका पार्ट सी है। बिफोर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन मैं ये बात क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन जो है दिस इज अ लॉजिकल प्रॉब्लम। लॉजिकल प्रॉब्लम से मुराद ये नहीं है कि इस क्वेश्चन में बड़ा लॉजिक है, इससे मुराद सिर्फ ये है कि मैथमेटिक्स में कोई सेट रूल्स नहीं हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, यानी कोई ऑब्वियस सोल्यूशन नहीं है कि जैसे हमने किसी ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है तो हमें पता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, या कोई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है या कोई भी और मेथड जो कि मैथमेटिक्स में ऑलरेडी डिफाइंड है उसको फॉलो करके हम लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हिट एंड ट्रायल है और इसमें बेस्ट वे टू अप्रोच दिस क्वेश्चंस इज के टू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल इस तरह के क्वेश्चंस। और इसी तरह के आईक्यू के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमारी ऑब्जर्वेशन का और इंफॉर्मेशन कलेक्शन का एक तरह से टेस्ट होते हैं। तो द बेस्ट वे इज टू प्रैक्टिस दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, और इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। तो लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये और एक और बात कि सीएसएस में जो लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं वो दीज आर प्रीटी सिंपल। और एक और बात जो कि स्टैटिस्टिकली प्रूवन है कि जिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ज़्यादा लंबी होती है वो क्वेश्चन उतना सिंपल होता है, क्योंकि उस स्टेटमेंट के अंदर हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे दी गई होती है जिस वजह से उसको सॉल्व करना आसान होता है। सो लेट्स गो अहेड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। 5 गर्ल्स ABCDE, 5 लड़कियां हैं जिनके नाम हैं ABCDE। ये गर्ल्स हैं and 4 boys WXYZ. These are boys. Have to go to a trip in 3 cars, car 1, car 2 and car 3. तो हम अपनी ड्राइंग की सलाहियत को इस्तेमाल में लाते हुए 3 कार्स ड्रॉ कर लेते हैं। और हर कार में 3 सीट्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक ओनली 3 persons कैन सिट इन 1 कार, तो इसका मतलब है कि कंडीशन 1 हमने अपनी डायग्राम में फुलफिल कर दी है। एट लीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल मस्ट बी इन ईच कार। तो बगैर किसी कंडीशन को फॉलो किए हुए हम पहली गर्ल ए, दूसरी गर्ल बी और तीसरी गर्ल सी, इनको अलहदा-अलहदा कार्स में बिठा देते हैं और एक एक लड़का WXY इनको भी हम निकाल, तो इस स्टेटमेंट को भी हमने फुलफिल कर दिया, यानी एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल मस्ट बी इन ईच कार। तीसरी जो उनकी कंडीशन है वो ये है कि A एंड D शुड रिमेन टुगेदर, यानी 2 लड़कियां जो कि एना और डिम्पल हैं उन्होंने कहा जी कि वो एक ही कार में होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे D को प्लेस कर देते हैं। तो A B C D 4 लड़कियां कारों में बैठ चुकी हैं, WXY 3 लड़के भी कार में बैठ चुके हैं, सिर्फ Z रह गया। अब अगर हम चौथी कंडीशन पढ़ें तो अकॉर्डिंग टू दैट फोर्थ कंडीशन Z कैनॉट सिट विद B और C इन द सेम कार। तो Z की लड़ाई हो चुकी है B के साथ और C के साथ, तो यहाँ पे अगर Z बैठेगा तो ये रूल की वायलेशन है, यहाँ पे Z बैठेगा तो ये रूल की वायलेशन है। क्या यहाँ पे कार 2 में E के बैठने से कोई वायलेशन हो रही है? नहीं हो रही, तो हम E को यहाँ बिठा सकते हैं। तो अब सिर्फ प्रॉब्लम रह गया Z का। Z जो है वो C के साथ बैठ नहीं सकता और B के साथ बैठने की जगह बाकी नहीं है,
तो व्हाट वी वुड डू इज के W से कहेंगे कि भाईजान आप इज्जत के साथ इस कार में यहाँ तशरीफ ले जाएं और ये जगह आप खाली करें, यहाँ पे हमने इसको बिठाना है Z को। तो अब अगर हम तीनों इन चारों कंडीशंस को दोबारा से पढ़ें, ओनली 3 persons कैन सिट इन वन कार, ओके ये हो गई। एटलीस्ट 1 boy and 1 girl मस्ट बी इन ईच कार, इसमें एटलीस्ट 1 गर्ल A है, बॉय Z है, B and X, C and Y। तीसरी कंडीशन क्या, A and D शुड रिमेन टुगेदर, A and D शुड रिमेन टुगेदर, A और D इकट्ठे भी हैं। Z cannot sit with B और C in the same car, क्या Z B के साथ है या C के साथ है, नो। तो हमारी देखें आप सारी कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हैं। तो बॉयज एंड गर्ल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हमने किए हैं, पहली कार में AZB, दूसरी कार में BXE, तीसरी कार में CYW। तो हम देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन बज़ाहिर काफी ट्रिकी लग रहा था, ultimately it turned out to be very simple. Thanks a lot. If there is any question, you can ask in comments.